भारतीय इतिहास को तीन भागों में ही क्यों बांटा गया है? चार भागों में बांटा जाता। आखिर तीन भागों में ही बांटा गया तो उसका क्या आधार था, किस आधार पे बांटा गया, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। साथ में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे जिसमें मध्यकालीन भारत को समझेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, तोता नहीं है जो कि रट लेंगे। हमारे पास कैपेसिटी है इतिहास को समझ के उसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष को विवेचना करने की, और उससे जो लाभ होता है उसे हम अपने वर्तमान के लिए कैसे उपयोग ला सकते हैं और भविष्य को कैसे बेहतर करने के लिए हम इतिहास से कुछ सीख के अपने उसको अध्ययन को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है और उसको श्रेय जाता है क्रिस्टोफ सेलियस को। याद न रहे तो याद करिएगा, भारतीय इतिहास के सिलेबस को सेलियरस के द्वारा तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये बांटने का जो मेन वजह है, जब इतिहासकार से पूछा गया कि आपने किस आधार पे बांटा, तो उन्होंने बताया कि भारत में जब जब भी धर्म का, संस्कृति, रहन सहन में बदलाव आया तो उसे हम एक अलग कालखंड के रूप में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि वेद, पुराण, धर्म और वंश, यहाँ पे भी बहुत सारे वंश एक दूसरे पे आक्रमण किए, एक दूसरे वंश को जीते, वहां पे अपना आधिपत्य जमाए। लेकिन ये जो भी वंश प्राचीन भारत में आपको दिखेंगे, ये भारतीय वंश ही हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर संस्कृति में परिवर्तन आपको देखने को प्राचीन भारत में नहीं मिलेगा। यहाँ पूर्णतः भारतीय संस्कृति ही प्राचीन भारत में आपको मिलेगा, इसीलिए इसे प्राचीन भारत के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे देश पे तुर्की मुसलमान का आक्रमण हुआ, शासन शुरू हुआ, तो यहाँ पे मुसलमान धर्म आया, उसके साथ ही एक संस्कृति में बदलाव आ गया, रहन सहन में बदलाव आ गया, क्योंकि राजा जिस धर्म को संरक्षित करता है, प्रजा उस धर्म में रहना ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और अभी भी होता है कि अगर आपके घर में जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उच्च विचार के लोग हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग उनको फॉलो करते हैं और उनसे अपना जीवन का रहन सहन बदलाव करते हैं। तो यहाँ पे राजा जैसे जीना शुरू करेगा, उनका जो संस्कृति होगा, उनका रहन सहन का कॉपी प्रजा करना शुरू करेगा। तो यहाँ से एक अलग युग की शुरुआत होता है भारत के लिए, इसीलिए इसे मध्यकालीन भारत के रूप में दर्शाया गया। उसके बाद आधुनिक भारत में जब अंग्रेज आए तो फिर यहाँ पे भारत का रहन सहन परिवर्तन हुआ। अंग्रेज का रहन सहन का ढंग यहाँ पे आया, उनका शासन करने का ढंग आया, उनका धर्म, संस्कृति, सारा चीज में भारत में बदलाव देखा गया, इसीलिए इसको आधुनिक भारत के रूप में दर्शाया गया है। इसको तीन भागों में हम बांट के याद करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हम बेहतर तरीका से इतिहास को समझ के अपने जीवन में उसके महत्व को अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत को मुस्लिम युग भी कहा जाता है। मुस्लिम युग क्योंकि मध्यकालीन भारत में ज्यादातर जो शासन किया गया है वो मुसलमानों के द्वारा ही किया गया है, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पे आक्रमण करते हैं। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है, खिलजी वंश की स्थापना। यानी मध्यकालीन भारत को भी देखें तो दो भाग में हम बांट के पढ़ सकते हैं, एक सल्तनत काल और एक मुगल काल। सल्तनत काल की शुरुआत 1206 से 1526 तक। 1526 में जब इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक रहते हैं, तो उनकी हत्या बाबर के द्वारा करके दिल्ली पे मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। तो सबसे पहले हम सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कि सल्तनत काल में 5 शासक शासन किए हैं। इसको याद करने का ट्रिक है जीके गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक, के से खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1398, ऐसे से सैयद वंश 1414 से 1491। यहाँ पे एक छोटा सा आपको गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ समय के लिए एक दूसरे शासक एक वंश की स्थापना करता है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के रूप में नहीं पढ़ते। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 शासक के रूप में भी हम पढ़ते हैं। तो सैयद वंश 1414 से 1451। उसके बाद आता है लास्ट में लोदी वंश, और इसी लोदी वंश के शासक जो अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर मुगल वंश की स्थापना दिल्ली पे करता है। आखिर मुगल को मुगल क्यों कहा गया? तो देखिए, मुगल सम्राट जो बाबर थे, उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है और ये तुर्की मुसलमान है। कौन से मुसलमान है? तुर्की मुसलमान है। और इनकी माता कुतलुग निगार खानम, याद रखेंगे, कुतलुग निगार खानम, ये मंगोल से संबंध रखते हैं, यानी इनका मंगोल से संबंध है। तो यही मंगोल से बना मुगल
मंगोल से बना मुगल। और यही जब बाबर या उसके आगे जो भी शासक रहे हैं वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। 1526 से ये 1707 तक चलता है, उससे आगे भी चलता है। लेकिन 1707 में औरंगजेब जो कि एक प्रतापी शासक था, उसके बाद बहुत कम शासक, प्रतापी शासक, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज आधिपत्य अपना हासिल कर लेता है। इसीलिए 1707 तक ही हम मुगल काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि ये तीन वंश जो है सल्तनत काल में, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तुर्की मुसलमान है। कौन मुसलमान है? तुर्की मुसलमान है। और ये दो वंश जो लास्ट के हैं, सैयद वंश और लोदी वंश, ये अफगानी मुसलमान हैं। यानी सल्तनत काल पे दो प्रकार के मुसलमान शासन किए हैं, एक तुर्की मुसलमान और एक अफगानी मुसलमान। लाइक करिए ताकि हमें और मेहनत करने की ताकत मिल सके और ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाएं। और मध्यकालीन भारत को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज हम लोग कोशिश करेंगे मध्यकालीन भारत का एक वीडियो लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच।